हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 8 POISION पैटर्न। आर्यन के उस मैदान से निकल जाने के बाद वहां जमा सभी लोग डेविड को देखने की वो ठीक है या नहीं उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। डेविड तो आर्यन से लगभग एक लेवल ऊपर का योद्धा था, फिर वो आर्यन से कैसे हार गया। सच में आर्यन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योद्धा है। उन सभी लोगों की बात सुन वो हकीम लंगड़ाते और कराहते हुए डेविड के पास आता है और उसे चेक करने लगता है, जो कि अभी भी बेहोश था। डेविड का चेहरा इस वक्त नीला पड़ा हुआ था, जिसे देख वो हकीम मन ही मन सोचता है, क्या ये पॉसिबल है कि आर्यन ने इस पर मुकाबले के वक्त सीक्रेटली पॉइजन का इस्तेमाल किया हो। और आगे थोड़ा गहराई से सोचते हुए अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए अंदर ही अंदर बदले की भावना से कहता है, आर्यन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मुझसे उलझने की तो तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर आर्यन भागते हुए अपने घर पहुंचता है और अंदर कमरे में जाता है जहां आलिया आराम से सो रही थी। वो अभी भी पॉइजन निकाले जाने की वजह से काफी गहरी नींद में थी। आर्यन उसे ऐसे ही नींद की अवस्था में हेवनली ग्रास खिलाता है और उससे अलग हटकर खड़ा हो जाता है, जहां वो अपने जख्मों को देखता है और सोचता है, अगर आलिया ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो जरूर मेरे लिए परेशान होगी। फिर अपने जख्म ठीक करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आलिया की आंखें धीरे धीरे से खुलती है और अपने ठीक सामने देख जोर से चिल्लाती है, क्योंकि वहां उससे थोड़ी दूर आर्यन बिना कपड़ों के अपने जख्मों को ठीक करने में लगा था। जिसके चिल्लाने की आवाज सुन आर्यन अपने कपड़े जल्दी से पहनता है और गिल्टी फील करते हुए आलिया की ओर आता है, जिसे देख आलिया उससे कहती हैं, भाई आपको बिना इजाजत किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए और अपने कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं बदलने चाहिए, आपके मैनर्स कहाँ गए। उसकी ये बातें सुन आर्यन थोड़ा झिझकते लेकिन डांटने वाले अंदाज में उससे कहता है, मेरी प्यारी छोटी बहना, ये मेरा कमरा है, यहाँ मैं नहीं बल्कि आप बिना इजाजत सो रही थी। आर्यन के कमरे में खुद को देख आलिया बेशर्मी से मुस्कुराते लेकिन माफी मांगते हुए कहती हैं, भाई मुझे माफ करना, आपके पॉइजन निकालने के बाद मुझे थकान फील हो रही थी और इसके चलते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर नाराज होते हुए बोलती है, भाई हमारे बीच अपना पराया कब से आ गया, मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, आप भी मुझे पराया समझते हैं। आर्यन अपनी छोटी बहन की ये बचकानी बातें सुन और उसे अपनी बातों का गलत मतलब निकालते देख उससे कहता है, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे माफ दो, मेरे कहना का ये मतलब नहीं था। और उसे प्यार से मनाते हुए कहता है, चलो ये सब बातें छोड़ो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए फ्रूट कैंडी और चॉकलेटी केक लेकर आऊंगा, अब तो मुझे माफ कर दो। अपने फेवरेट खाने के बारे में सुन आलिया के मुंह में पानी आ जाता है। इस वक्त उसकी सारी नाराजगी छूमंतर हो गई थी और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप सच में लाएंगे ना? और हाँ, सबके 10-10 पैकेट लाना, तभी मैं आपको माफ करूंगी। हाँ क्यों नहीं, आर्यन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है। और इसी हंसी ठिठोली के बीच वो उससे आगे बोलता है, आलिया हेवनली ग्रास लेने के बाद अब तुम कैसा फील कर रही हो? अपने बड़े भाई की फिक्र भरी आवाज सुन आलिया चारों ओर घूमते और चहकते हुए कहती हैं, भाई अब मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, चाहें तो खुद देख लो। उसकी बात सुन आर्यन मन ही मन सोचता है, हेवनली ग्रास इसका पक्का इलाज नहीं है। आलिया का पॉइजन उसकी नसों से होते हुए बाहर आता है और स्वॉर्ड स्पिरिट भी नसों में ब्लड के साथ बहती है। फिर वो बहते हुए एक स्वॉर्ड पैटर्न का रूप ले लेती है, जैसे मेरे फीनिक्स ब्लड ने एक फीनिक्स पैटर्न का रूप लिया था। क्या ये पॉइजन भी एक पॉइजन पैटर्न का रूप ले सकता है? वो एकदम से चौंकते हुए आगे सोचता है, क्यों नहीं, जैसे मेरे फीनिक्स पैटर्न और ऑरा पैटर्न ये भी एक पॉइजन पैटर्न का रूप ले सकता है। इसके बाद आलिया अपनी खुद की मार्शल आर्ट सॉल जागृत कर सकती है। सच में वो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन मार्शल सॉल साबित होगी। पर इससे पहले आलिया को इस पॉइजन पर कंट्रोल पाना होगा। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ऐसे ही चलते चलते घर के बाहर आंगन में आते हैं, लेकिन आर्यन अभी भी अपनी सोच में गुम था। वो सोच रहा होता है, लेकिन अभी मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस पॉइजन को कंप्रेस कर एक पॉइजन पैटर्न में बदलने का। फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है, जिसे देख उसे कुछ याद आता है और वो एकदम खुश हो जाता है। इसी खुशी में वो अपने सामने चल रही आलिया को रोकता है। उसे यूं खुद को रोकते देख आलिया उससे पूछती है, क्या हुआ भाई? उसका जवाब देते हुए आर्यन खुश होते हुए कहता है,
मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे शरीर से पॉइजन को पूरी तरह से बाहर निकालने का, पर यह थोड़ा रिस्की है। जिसे सुन आलिया थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, भाई आप फिर से पॉइजन को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करने की तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, मुझे ये तरीका नहीं अपनाना। उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन ना में सिर हिलाते हुए कहता है, इस बार तरीका अलग है, पर इसका नतीजा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कहीं तुम डर तो नहीं रही? आर्यन की बात सुन आलिया बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, डरना वो तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। आखिर आरव सिंह की बेटी जो हूं मैं। अब बताओ भाई मुझे क्या करना होगा? अगर इस पॉइजन को सप्रेस करने का कोई आखिरी तरीका है तो वो मैं जरूर अपनाऊंगी। उसकी बात सुन आर्यन फिर उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पूरे तरीके से ठीक कर देगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनके घर का दरवाजा जोर से खुलता है, जिसमें एक आदमी के साथ काफी सारे सैनिक होते हैं और उसके पीछे वही दवाखाने वाला हकीम होता है। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन बाहर निकलो और चुपचाप मेरे साथ चलो। उस आदमी की बात सुन आर्यन उससे इज्जत के साथ पूछता है, लेकिन अंकल जी मैंने क्या किया और मैं आपके साथ कहाँ चलूं? तभी वो आदमी चीखते हुए कहता है, अपनी इज्जत अपनी जेब में रखो। और क्या पूछा तुमने? क्या किया? तुमने मेरे बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की है, तुम एक मुजरिम हो। उसकी ऐसी बात सुन आर्यन हैरानी वाले भाव के साथ कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है अंकल जी? मैंने तो आपके बेटे को कोई जहर नहीं दिया है। लेकिन उस आदमी ने तो बदला लेने की सोच ली थी और वो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर देता हूं। तभी उस आदमी को गुस्से में आर्यन की ओर बढ़ता देख उसके साथ आया हकीम उससे कहता है, एल्डर माइकल आप गुस्सा ना करें, इसको अपने साथ एल्डर हॉल ले चलें, वहां के साथ ग्रेट एल्डर इसका हिसाब करेंगे। उस हकीम को देख आर्यन समझ जाता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड के पिता माइकल है, जिसे भड़का कर ये हकीम उससे बदला लेने आया है। उस हकीम की बात सुन माइकल अपने साथ आए सैनिकों को हुक्म देता है, पकड़ो इस कमजर्फ को और लेकर चलो इसको एल्डर हॉल। और वो सैनिक माइकल का हुक्म सुन तुरंत आर्यन को पकड़ अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन सैनिकों के हाथ पकड़े जाने पर भी आर्यन कोई विरोध नहीं करता है और उनके साथ चुपचाप जाने लगता है, जिसे देख आलिया फिक्र भरी आवाज में कहती हैं, भाई आप। आलिया के मुंह से बस इतना ही निकलता है कि आर्यन उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता ना करो और जाकर जल्दी से दादाजी को ढूंढो, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे कुछ कर सकें। फिर वो उन सभी के साथ घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे सिंह क्लान के एक बड़े से हॉल में घुटनों के बल बिठाकर कुर्सियों पर बैठे एल्डर्स के सामने मुजरिमों की तरह पेश किया जाता है। आर्यन ने अभी भी किसी से कुछ नहीं कहा था और फिर वो उन एल्डर्स के सामने घुटनों के बल बैठे हुए ही अपने हाथ जोड़ता है और उन सभी एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, आखिर आप लोगों ने मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया है? तभी एक एल्डर बोलता है, आर्यन तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिसे सुन आर्यन साफ इनकार करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप किस गुनाह के बारे में बात कर रहे हैं। उसी हॉल में खड़ा एक आदमी बोलता है, एल्डर आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं और साफ साफ बिना पहेलियां बुझाते हुए बताएं आर्यन ने ऐसा भी किया, गुनाह क्या है? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन के तीसरे अंकल जी और आरव सिंह के बड़े भाई विलियम सिंह थे। विलियम की बात सुन ग्रेट एल्डर डेविड का शरीर उसे देखने को बोलते हैं और आर्यन की ओर देखते हुए उससे पूछते हैं, तुमने माइकल के बेटे डेविड के साथ फाइट की थी या नहीं? ग्रेट एल्डर की बात का जवाब देते हुए आर्यन हाँ में सिर हिलाते हुए उनसे कहता है, जी ग्रेट एल्डर मैंने डेविड से फाइट की थी, पर मेरे मुजरिम होने के इस बात से क्या लेना देना? फिर ग्रेट एल्डर विलियम की ओर देखते हुए कहते हैं, अब तुम समझे मेरे पहेलियां बुझाने का क्या मतलब था। वहीं विलियम भी डेविड के शरीर का निरीक्षण कर कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। उन सभी को चुप देख वो हकीम फिर खड़े होते हुए बोलता है, आर्यन ने डेविड से फाइट करते वक्त उसे सीक्रेटली जहर दिया। उसकी इस फाइट को देखने वाले वहां बहुत से गवाह थे। ग्रेट एल्डर फिर आर्यन से बोलते हैं, इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है? क्या आर्यन अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाएगा या फिर होगी उसे सजा? और क्या आर्यन अपनी बहन के शरीर का पॉइजन पूरी तरह से निकाल पाएगा?
क्या होगा आखिर इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।